हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिज़ाइन गोरिदम। आई एम शैली। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे DWG फाइल को PDF या JPEG फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करा जा सकता है। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही क्या है। जब आप ऑटोकैड के अंदर कोई ड्राइंग क्रिएट करते हो तो वो आप नॉर्मली या तो प्रिंट के लिए कि आपको साइट पे भेजना है या अपने क्लाइंट को पकड़ानी है या आप किसी को वाया ईमेल थ्रू ऑनलाइन आप उसको सेंड करना चाहते। मगर क्या होता है कि ना सबके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं होता, ना सबको नॉलेज होती है ऑटोकैड की। तो यहाँ पे बात आती है कि कैसे हम अपनी फाइल को रीडेबल बनाएं। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि या तो आप PDF में कन्वर्ट कर दो अपनी फाइल को या किसी दूसरे ऐसे फॉर्मेट में जो कि वाइडली सभी सिस्टम्स पे रीडेबल हो। तो PDF एक ऐसा वर्जन होता है जो कि सभी सिस्टम्स पे ओपन किया जा सकता है, किसी भी तरीके के PC पे, लैपटॉप के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देखो मेरे स्क्रीन के ऊपर, तो एक ड्राइंग ओपन करी हुई है मैंने। इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इन सम अदर फॉर्मेट लाइक PDF। यहाँ पे आप नीचे देखो, यहाँ पे 3 आपको टैब्स दिख रहे हैं। एक तो मॉडल, एक लेआउट 1, एक लेआउट 2 और यहाँ पे प्लस का साइन है। आप मल्टीपल लेआउट्स ओपन कर सकते हो। फर्क क्या है इनके अंदर? देखो ये एक्टिव है मॉडल, यानी कि आप अभी मॉडल स्पेस में हो। मॉडल स्पेस वो स्पेस होती है जहाँ पे आप एक्चुअल में अपनी ड्राइंग की मॉडलिंग करते हो। तो लेआउट स्पेस वो होती है जहाँ पर आप अपनी ड्राइंग को एक शीट के ऊपर सेट करते हो ताकि आप उसको या तो प्रिंट करा सको या फिर आप उसको इस किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप उसको किसी को भी सेंड कर सको। तो 2 तरीके हो सकते हैं इस काम को करने के। या तो आप मॉडल स्पेस में ही रहकर अपनी ड्राइंग को PDF में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप पहले लेआउट सेट करो और फिर उसके बाद आप PDF में कन्वर्ट कर लो। तो पहला मेथड देखते हैं। तो मॉडल स्पेस के अंदर है हम यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो प्लॉट का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको एक बैच प्लॉट की नोटिफिकेशन आएगी। उसमें आपको सिर्फ ये कंटिन्यू टू प्लॉट ए सिंगल शीट पे क्लिक करना है, मगर उससे पहले डू नॉट शो दिस अगेन पे क्लिक कर दो ताकि ये बार बार ये मैसेज आपको शो ना करे, और कंटिन्यू टू प्लॉट अ सिंगल शीट पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये प्लॉट मॉडल की विंडो खोल के आ जाएगी। तो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको सेट करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंटर और प्लॉटर वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे नन की जगह फॉर्मेट चूज करना है। जैसे कि यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि DWG टू PDF हो जाए। आप चाहो तो पब्लिश टू वेब JPEG भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं DWG टू PDF को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये पेपर का प्रीव्यू आ रहा है कि मतलब शीट के ऊपर आपकी ड्रॉइंग किस तरीके से आएगी। ये तो आपका पेपर का साइज आ रहा है 8.5 इंच बाय 11 इंच, जो कि यहाँ पे पेपर साइज के अंदर आप देखो ANSI A और पेपर का साइज लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो ये पेपर का साइज है और इसके ऊपर आपकी ड्राइंग कुछ इस तरीके से सेट होके आ रही है। तो अभी क्या है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेपर के साइज को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी दूसरे साइज में इसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहोगे, जैसे कि A3 साइज होता है, वो 17/11 इंच का होता है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो उसमें। तो यहाँ पे 17/11 जैसे ही मैंने किया पेपर का साइज, तो यहाँ पे 17/11 की शीट शो होनी शुरू हो गई और उसके ऊपर मेरी ड्राइंग शो होनी शुरू हो गई। अब व्हाट टू प्लॉट के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। इसमें से कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे जो आप प्रीव्यू देख रहे होते हो उसमें लाल रंग की पट्टी दिखाई दे रही होती है, या तो चारों तरफ या 2 तरफ या 3 तरफ। उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ड्राइंग है ना प्रीव्यू के अंदर, उससे ये पता लग रहा है कि वो जो है आपके ड्राइंग एरिया से बाहर जा रही है या आपकी शीट से बाहर जा रही है या आपके फॉर्मेट से बाहर जा रही है। उस केस में आपको करना क्या है, व्हाट टू प्लॉट के अंदर से आपको विंडो का ऑप्शन ले लेना है और अपनी पूरी ड्राइंग को एक विंडो के अंदर एनक्लोज कर देना है, ताकि यहाँ पे एक एरिया फिक्स हो जाए कि आपको क्या प्लॉट करना है। तो जब ऐसा आप करोगे तो आपकी जो ड्राइंग है, जो जहाँ पे की रेड मार्क आ रहे थे, वो आने बंद हो जाएंगे। यहाँ से आप सेंटर द प्लॉट कर सकते हो, इससे आपकी ड्राइंग बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। और यहाँ से आपको इसका प्रीव्यू आप चाहो तो देख सकते हो। हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो ड्राइंग है उसके ऊपर प्रॉपरली शो हो रही है। अभी इस पॉइंट पर आके आप प्लॉट पे अगर क्लिक कर देते हो तो ये पूरा का पूरा आपका PDF में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से भी एग्जिट कर देते हैं, वापस से इसी विंडो पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो इसको पोर्ट्रेट मोड पे रख सकते हो या लैंडस्केप मोड पे रख सकते हो, लेकिन
अगर आप देखो तो आपकी ड्राइंग यहाँ पे बहुत छोटी हो गई, काफ़ी सारी स्पेस आपकी यहाँ पर वेस्ट हो रही है। तो इस वाली ड्राइंग के अंदर हमको लैंडस्केप इसको रखने में ज़्यादा अच्छा हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर सेट हो रही है। यहाँ पे अगर मैं ओके कर देती हूँ तो अब वो मुझसे इसकी लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे इसको आपको सेव करना है। तो फिलहाल मैं इसको कोई भी नेम कर देती हूँ और इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर देती हूँ। जैसे ये कन्वर्ट होगा ना पीडीएफ में, अगर आपके पास पीडीएफ रीडर है तो उसमें खोल के दे देगा, अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर वो आपको इसको प्रीव्यू करवा देगा। अगर आप मॉडल स्पेस के अंदर हो तो इस तरीके से आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो। आज की क्लास में इतना ही। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके बड़े काम की हो सकती हैं। डिज़ाइन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के ऊपर मैंने बड़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। ऑटोकैड के अंदर तो बहुत सारी वीडियोस हैं ही, मगर इसके अलावा स्केचअप के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस हैं और स्केचिंग के ऊपर वीडियोज़ हैं, डिजिटल भी और मैनुअल भी। तो आप एक बार चेक कर सकते हो। पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स अ लॉट।